नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पेपर लीक को रोकने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर के ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने यह बताया कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं राजस्थान में पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेपर लीक की वजह से 2023 का चुनाव हारे। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर पेपर लीक कैसे रुकेंगे। पेपर लीक का मुद्दा गरमाया, कई जगहों पर प्रदर्शन। पेपर लीक केस के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट। मदन राठौड़ बोले, पीएम का मकसद है आरोपी को बख्शा न जाए। प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए, दंडित किया जाए। पेपर लीक जैसे अपराध रोकने के लिए बहुत अच्छा उचित कदम है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा, पेपर लीक को लेकर अराजकता का प्रयास। उनका एक ही मंतव्य है, अपनी खुद की सरकार में मनमोहन सिंह जी की जो बिल को लेकर के है उसको फाड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी बिल को लेकर आती है, उसमें बहस करने के स्थान पर हंगामा खड़ा करने का प्रयास होता है। इस विषय को कैसे हम लगातार हुड़दंग करके खड़ा करें और देश में अराजकता का वातावरण करें, एक उद्देश्य उनका स्पष्ट रूप से दिखता है। टीकाराम जूली बोले, 12 साल में नकल माफिया को क्या सजा दी गई? तो फिर 12 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट आपकी कहां चली गई? आज आप कह रहे हो कि हम पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देंगे, तो अब तक इस पेपर लीक माफिया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उनको आपने अब तक क्या कड़ी सजा दी? भजनलाल जाटव ने कहा, पेपर लीक की वजह से 2023 का चुनाव हारे। इन लोगों ने वो मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं उस पेपर लीक के माध्यम से हम चुनाव में पराजित हुए, हमको उसमें हार का सामना करना पड़ा। पेपर लीक पर वार, सियासी तकरार। तो पेपर लीक का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर है और इसे लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जहां तेज है, वहीं आम जनता भी चाहती है कि पेपर लीक को लेकर के कड़े कदम उठाए जाएं और प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का कई जगह स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं आज बांसवाड़ा में सर्व समाज की तरफ से प्रदर्शन किया गया पेपर लीक को लेकर, जिस पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। तो साथ ही साथ आरोप और प्रत्यारोपों के बीच आखिर सबसे बड़ा सवाल कि पेपर लीक कैसे रुकेंगे, और ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार की तरफ से पेपर लीक के मामलों को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पूछा गया कि पिछले 12 साल में आखिर कितने दोषियों को सजा दी गई। वहीं अन्य बयान भी लगातार आ रहे हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं आप सभी का हमारे मेहमानों के साथ में। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता जेपी यादव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मीनाक्षी सेठी जैदी, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता। हमारे साथ आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और डॉक्टर नीलम यादव हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले जेपी यादव साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान किया गया कि फास्ट ट्रैक के मामलों को लेकर के अब फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक के मामलों को लेकर के गठन किया जाएगा। क्या इससे पेपर लीक रुकेंगे? और ये एक बड़ा कदम है पेपर लीक माफिया के खिलाफ। देखिए हेमंत जी, हमारी सरकार शुरू से ही पेपर लीक को लेकर के संवेदनशीलता दिखाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो लोग शामिल हैं ऐसे लोगों को सजा देने के लिए आगे ऐसी पुनरावृत्ति इन चीजों की नहीं हो, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो गठन करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, नीट का पेपर भी आप ये देखें हेमंत जी
कि नीट के पेपर के अंदर भी किसी भी व्यक्ति ने जो है ना वो पेपर लीक का आरोप नहीं लगाया था। ये खुद एजेंसी जो पेपर करवाती है उसी एजेंसी के पास में इनपुट आए कि पेपर लीक हुआ है, उन्होंने बिना किसी दाब दबाव के जो है ना ये निर्णय लिया कि इस पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। छात्रों के साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारी सरकार आज इस चीज को लेकर के, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हमारी सरकार इस चीज को लेकर के बिल्कुल संवेदनशील है। छात्रों के साथ में किसी भी तरीके का कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये राजनीति आज विपक्ष इस पे कर रहा है। विपक्ष को अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने आज तक छात्र और पेपर लीक के मामले में जो है ना क्या क्या कार्रवाइयां की, या आज तक कौन से उन्होंने ठोस कदम उठाने का काम किया है। विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है और आज छात्रों के लिए हमारी सरकार बिल्कुल खड़ी है। छात्रों के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। जी, मीनाक्षी सेठी जी, आज अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो ये स्वागत योग्य कदम नहीं है क्या? दूसरी तरफ भजनलाल जाटव आप ही की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर लीक की वजह से हम 2023 का चुनाव हारे, सरकारें किसी की भी रही हों, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो आज मोदी जी ने घोषणा की है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा तो आज से 20 दिन पहले भी हो सकती थी। और जो 21 जून 2024 को एक नया कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके बाद भी ना तो उस कानून के तहत किसी के खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई की गई है। अब उसी कानून के तहत ये कह देना कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उससे आने वाले समय में कितना होगा वो हमारा एक पुनिटिव एक्शन हो सकता है। लेकिन एक जो हमारे वर्तमान में जो लोग हैं जो इस चीज को लेकर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, वो नरेंद्र मोदी जी ने वो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। और जो अभी पूर्व प्रवक्ता बीजेपी के जो मेरे से पहले कह रहे थे कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता 20-21 दिन बाद अचानक से वो भी सिर्फ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जागती है, जो अच्छी बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति करता है, तो विपक्ष किसी भी मजलूम के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो छात्र हो चाहे वो महिलाएं हो, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। विपक्ष अपना विपक्ष का धर्म निभा रहा है। उनको जिस मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए, जिस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, वो ये कर रहा है। अगर कोई विपक्ष के नाम पर बोलता है तो उसको ये राजनीति कह देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए। जी, डॉक्टर नीलम यादव जी, प्रधानमंत्री का ये बड़ा ऐलान, और ये पहली बार है जब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पेपर लीक को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। लेकिन क्या इससे पेपर लीक रुकेंगे? इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि राजस्थान में पिछले दिनों लगातार पेपर लीक को लेकर के बहस भी हुई, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहा जा रहा कि 19 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए थे। निश्चित रूप से पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो एक गंभीर विषय है पूरे देश के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जो बात की है, ये कदम स्वागत योग्य है। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को पार्लियामेंट में बैठ के एक सार्थक चर्चा के साथ कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए। और जब तक शिक्षा व्यवस्था को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको मिलकर चर्चा करनी होगी। जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आपको कठोर कानून भी बनाना होगा। मैं जहां तक समझती हूँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए इसके पाठ्यक्रम, इसका एकेडमिक सेशन और संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवा की चिंता करना दोनों ही पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज सड़कों पर आने की बजाय आप दोनों ही पार्टियों को संसद में बैठकर काम करने की आवश्यकता है, जिस चर्चा से हमारे युवा को संतोषजनक एक जवाब भी मिले। जी, बिल्कुल। आशुतोष रावत साहब, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री का ऐलान है, दूसरी तरफ राजस्थान में आप देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर इसे लेकर के देश भर में भी आरोप प्रत्यारोप का ही लगा रहे हैं। इस आंदोलन को शुरू हुए लगभग
1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देर से ही सही लेकिन एक बड़ी बात की है, बड़ी घोषणा की है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो अपराधी हैं उन अपराधियों को पकड़ने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्धारण करेंगे और इन मामलों पर जल्दी सजा देंगे। निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ में जो सीजेपी के आंदोलन का जो मूल मंत्र है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा व्यवस्था, जिससे कि भविष्य में परीक्षाओं का जो और परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें पेपर लीक नहीं हो, उनकी चिंताओं पर भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार को अपने विचार रखने चाहिए थे। विपक्ष को भी सड़क पर प्रदर्शन करने की जगह संसद में इस विषय पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पेपर के लीक की समस्या से जूझ रही है। यह किसी एक राज्य, किसी केंद्र की एक एजेंसी का विषय नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, युवाओं को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, शिक्षाविदों को उसको शामिल किया जाना चाहिए, सरकार के मंत्री और अधिकारियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और एक ऐसा मॉडल पेश करना चाहिए। शायद यह सही समय है कि इस आंदोलन के तौर पर ही सही कम से कम एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था जिसमें पेपर लीक नहीं हो देश को मिलनी चाहिए। राजीव जैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कि सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है या वाकई धरातल पर कठोर कदम पेपर लीक के खिलाफ उठाए जा रहे हैं? देखिए हेमंत, पेपर लीक एक बड़ा बहुत मतलब गंभीर मुद्दा है, छात्रों और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है कि इसका फास्ट ट्रैक बनाया जाएगा और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ये तो एक अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? जो युवाओं में नाराजगी बढ़ती है, उसके बाद नाराजगी असंतोष में बदल जाती है। जो असंतोष का रूप हम देख रहे हैं, आज सड़कों पे हैं, दिल्ली में है, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार मतलब वास्तव में चिंता है तो कोई कठोर कदम परीक्षा प्रणाली में, जैसे अभी नीलम जी भी कह रही थी, तो वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, लेकिन उसके साथ परीक्षा प्रणाली में कोई ऐसा सुधार हो जिससे पेपर लीक की गुंजाइश मतलब बहुत कम से कम हो, तो इस दिशा में भी कई कदम उठाने चाहिए। और नीट जैसी परीक्षा जिसमें 24 लाख से ज्यादा युवा छात्र शामिल होते हैं, उनका लीक होना बहुत एक मतलब गंभीर मामला है। तो कोई कह नहीं सकता कि कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ती होगी उनके परिजनों को, छात्रों को। तो आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली इस तरीके की सुधारी जाए कि लीक की गुंजाइश बहुत कम से कम रहे। जी हेमंत जी, लेकिन जेपी यादव साहब, ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगा रही, अभी आपने सुना और साथ ही साथ टीकाराम जूली ने एक सवाल किया कि पिछले 12 साल में नकल माफिया और पेपर लीक माफिया के खिलाफ क्या कितनों को सजा दी गई, किसको सजा दी गई? वो आखिरकार ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ बातें कही जा रही हैं, इसके ऊपर कोई कठोर एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा है। हेमंत जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश की जनता भी देख रही है, शर्म किसको आनी चाहिए। इनके तत्कालीन उस समय शिक्षा मंत्री का बयान जो मैं आपको दिखाता हूं, जिन्होंने उस समय आरपीएससी के और राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक हुए और पेपर लीक के ऊपर जब प्रतिक्रिया चाहिए उनसे, तो गोविंद डोटासरा जी के उस समय क्या प्रतिक्रिया होती है, एक बार आप सब लोग भी देखेंगे और प्रदेश की जनता भी जो है वो इस चीज को देखेगी। परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, ये देखिए आप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है? अब आप देखिए तो जेपी यादव जी, इसीलिए तो भजनलाल जाटव जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा कि 2023 में उनकी सरकार जो है वो पेपर लीक की वजह से गई। और मैं बता दूं आप ये भी देखिए कि जो पेपर नीट का, हाँ नहीं, ये जनता का फैसला है, जनता तय करेगी हेमंत जी, जनता तय करेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप ये देखिए, विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के साथ है हेमंत जी, छात्रों के, बिल्कुल हम छात्रों के साथ है, लेकिन छात्रों के बीच में जो ये एंटी इंडिया टूलकिट जो गैंग है वो अपना क्या एजेंडा सेट करना चाहती है, आज पूरा देश देख रहा है किस प्रकार के नारे वहां पे लग रहा है। तो संसद को उखाड़ देंगे, मोदी को गोली मार देंगे, मोदी को खत्म कर देंगे, प्रेमानंद पाखंडी है, आरएसएस मुर्दाबाद है, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। वो तो कर रहे हैं, तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका सपोर्ट कौन ले रहा है? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका सपोर्ट कौन ले रहा है? मेरा सवाल सीधा है, इस सप्ताह राजस्थान में, अगर देश की बात नहीं करके मैं राजस्थान पर आऊं सर, कांग्रेस जेपी यादव जी, कांग्रेस सुन तो लीजिए, कांग्रेस जो है हेमंत जी, आप एक बार हेमंत जी
जी। मैं वही कह रहा हूं आपको, सुनते नहीं है बीजेपी एक वाले। मिनट मैडम, मैं ये आ रहा हूँ, सब आप ऐसे जो रुक लोग जाइए, हैं, रुक जाइए। ऐसे जो लोग हैं उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये ठीक है, छात्रों लेकिन का मैं ये आंदोलन में पूछना कांग्रेस चाह रहा हूँ पार्टी सर, को मैं ये दिलचस्पी पूछना नहीं चाह रहा हूँ, इस क्योंकि सप्ताह कांग्रेस 2 को वीडियो पता है वायरल हो रहे कि हैं। छात्रों का एक समाधान तो वीडियो भारतीय जनता जैसलमेर पार्टी सरकार कर चुकी के, है। एक वीडियो जैसलमेर के एक निजी कॉलेज का है, करनी कॉलेज, जिस पर फ्लाइंग जो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की फ्लाइंग जब हिंदी साहित्य का पेपर चल रहा था वहां पहुंची तो टीचर बोल बोल करके सबको सवालों के जवाब लिखा रहे थे। यह भी एक तरह से परीक्षा का नकल गिरोह है और इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। आपने क्या एक्शन लिया ये बताइए। आज देचू का, जोधपुर के देचू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां कहा जा रहा है कि भूगोल की परीक्षा चल रही है, सारे बच्चे मोबाइल खोल खोल करके सवालों के जवाब देख रहे हैं। हालांकि जांच में क्या आता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो स्थिति वो, उस पर आपने क्या एक्शन ले लिया? देखिए हेमंत जी, ऐसा कोई विषय आप जो बता रहे हो, ऐसा कोई विषय सरकार के और हमारे संज्ञान में नहीं आया है। आया ही नहीं। निश्चित रूप से आएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पेपर माफिया, नकल माफिया को ये विषय आपके संज्ञान में नहीं आया, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरकार इसको लेकर के, मैं कह रहा हूं आपको, सरकार इसको लेकर के, मैं कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। आज सरकार जब कार्रवाई करती है, मीनाक्षी जी वो कह रहे हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, किसी को बख्शेंगे पेट में दर्द होता है। पेपर माफियाओं के जब हम संपत्ति जब्त करते हैं तो सरकार के तो कांग्रेस की तकलीफ होती है। लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में जब पेपर लीक होते थे तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री कहते थे कि जो कोई कह दे कि पेपर लीक हो गया उसको अंदर डाल दो। देखिए, जो अभी जेपी यादव जी कह रहे हैं ना कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस तो इनकी ऐसी है कि एनटीए का जो चीफ है जोशी जी, उन पे जब वो पहले पीएससी के चेयरमैन रहे थे तब भी घोटालों के आरोप लगे थे और अब लगातार तीसरा पेपर नीट हो रहा है और वो आज भी उसी पद पर बने हुए हैं। ऊपर तो जमानत में चल रहा है, राहुल गांधी आपका जमानत में चल रहा है, आपकी राजमाता सोनिया गांधी जमानत में चल रही है, फिर क्यों नेता प्रतिपक्ष बना रखा आपने? उनको हटा दीजिए नेता प्रतिपक्ष से। आप नेता, आप जो मुद्दे की बात है जेपी यादव जी वो बात कीजिए। आप चैनल की बात कैसे कर रहे हैं? दोहरी राजनीति करते हो आप लोग। एक राष्ट्रीय पार्टी को आप गैंग कह रहे हैं। क्या नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जमानत पर नहीं है? पेपर लीक पर जेपी यादव जी, पेपर लीक पर राहुल गांधी जमानत पर नहीं है का मुद्दा है। राहुल जी, जेपी जी, और वो जो भी संवैधानिक जो प्रावधान है उनके तहत, अगर ऐसे तो आपके भी अमित शाह जी को क्या नहीं, पेपर लीक पर मैडम अब हम मुद्दे से मत भटकिए प्लीज, मुद्दे से मत भटकिए। जब भी आप लोग आते हैं, युवाओं का ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। राजस्थान में भी आरोप लगे जब कांग्रेस की सरकार थी। मीनाक्षी जी एक मिनट, जेपी जी, कांग्रेस जो है छात्रों से मिलने नहीं गई वहां जेपी यादव क्यों नहीं संसद में चर्चा करती कांग्रेस? क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष संसद में चर्चा करता? संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे, तभी सड़क पे आना लोकतांत्रिक पड़ रहा व्यवस्था है, तभी सड़क पे आना पड़ रहा है। नेता संसद में तो मोदी जी बात करने से नेता प्रतिपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करता है, प्रोपेगेंडा की राजनीति करता है कि किस भाषा ठीक रखिए जेपी यादव जी, जेपी यादव जी भाषा ठीक रखिए प्लीज। भले ही वो पेपर लीक अपनी भाषा को आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आपकी भाषा का स्तर मत गिराइए। पेपर का स्तर तो गिरा हुआ है। टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए बोल सकते हैं, उनको टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलना ही नहीं आता। नहीं मैडम मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि आपके राज्य में, आपके राजस्थान में जब सरकार थी तब 19 परीक्षाओं में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। रीट लेवल 2 का 2021 में, आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में लीक, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में लीक, हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में लीक, वन रक्षक भर्ती 2020 लीक, जेईएन सिविल डिग्रीधारी परीक्षा 2018 में लीक, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 लीक, बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा 2022 लीक, मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2020 लीक, आरओईओ भर्ती परीक्षा 2023 लीक, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 लीक। बताइए ना। चैनल पे डिस्प्ले कर दीजिए ना, गूगल करके कोई भी निकाल लेगा। नहीं, मैं गूगल नहीं कर रहा हूं। चैनल पे डिस्प्ले कर दीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ आप गूगल नहीं कर रहे, लेकिन गूगल करके ये परीक्षा कर दी, आपकी इच्छा भी हमने पूरी कर दी है ना।
हाँ, मैं ये कह रही हूं कि ये जितनी भी परीक्षाओं में आपने कहा, उन परीक्षाओं में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अभी जो ये बड़ा उससे मोबाइल से वीडियो सुना रहे थे ना, तो उसके बारे में उन्होंने, डोटासरा जी ने क्या गलत कहा कि रीट की परीक्षा में अगर कोई नकल लीक हुआ था, उसमें जो दोषी पाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं जोशी जी का नाम ले रही हूँ, आप बताइए तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे कार्रवाई करो। हमारी जवाबदेही नहीं है। उन्होंने ये कहा है, वीडियो को सुनिए आप एक ठीक से एक बार। उन्होंने ये कहा है, तो हम जवाबदेही मान तो रहे हैं ना, हम जवाबदेही। फिर आप जब उस समय अकाउंटेबिलिटी, जब उस समय कांग्रेस की नहीं थी, तो आज आप कैसे जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी की अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हो? आप कैसे तय कर रहे हो? आप बताइए एक बार। कार्रवाई करने से पीछे कैसे तय कर रहे हो आप? लेकिन छात्रों की राजनीति जो है ना, ये मत करिए आप। चुप्पी धारते हो। सरकार छात्रों के लिए हर संभव तैयार है। छात्रों को ठीक है आशुतोष रावत साहब, क्या इतना गंभीर मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में चला जाता है एक दूसरे पर आरोप लगाने से? हम सबको बैठ करके ये वक्त नहीं है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा करके दोनों तीनों सभी राजनीतिक दलों को बैठ करके, ताकि बच्चों का भविष्य करने के लिए संसद सदन में टाइम मांगा, तो टाइम ही तो नहीं दे रहे हैं। ये वो तो कह रहे हैं चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं, आप नहीं आ रहे हैं, उस पर चाह नहीं रहे। आप आइए, संसद में बात करिए। आप सरकार ने कभी मना नहीं किया के लिए टाइम मांगा था राज्यसभा में। से कह रही है, आप संसद में आइए, चर्चा करिए। आप एक बार जानकारी अपडेट कीजिए। ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, आशुतोष जी, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों में ही चला जाएगा समय जी। ठीक है जेपी यादव, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, जेपी यादव जी, ठीक है, बोले आशुतोष जी, क्या होना चाहिए? कोई सुझाव है आपके पास आशुतोष जी? आशुतोष जी लगता है कि चीर विचारों के अंदर है अभी, लेकिन फिर भी विचार करके आशुतोष जी मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को कम से कम आप ये बताएं तो सही, कोई सुझाव हो तो। राजीव साहब कैसे इसे देखें और क्या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कि बार बार बड़ी बड़ी बातें, कांग्रेस की सरकार में भी कहा कि हमने बहुत कड़ा कानून बनाया, देश का सबसे कड़ा कानून हमने बनाया, लेकिन हुआ क्या? क्या राजस्थान में पेपर लीक रुक गए? अभी जैसलमेर में कुछ दिन पहले परीक्षा के दौरान खिड़की से पेपर फेंका और ये पूरा मामला सामने आया। अभी मैंने 2 उदाहरण हालिया दिया। देखिए हेमंत, आपके उदाहरण बिल्कुल सही है। पेपर लीक और नकल, ये दोनों चीजें अभी भी नहीं रुक रही है। और ये तो अब दुर्भाग्य है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में रहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक दूसरे के शासनों पे वो चलते हैं। ये दोनों दल ही नहीं सोच रहे, दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं कि भविष्य में इस तरीके के कदम उठाए जाएं कि ये लीक और नकल चीजें नहीं हो, इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं हो। इस पर कोई गंभीरता से नहीं सोच रहा। अब संसद में चर्चा हो, संवाद की स्थिति बने, दोनों पक्ष करें, लेकिन ये बात भी सही है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उच्च स्तर का, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होनी चाहिए, जिससे भविष्य में जो भी पदों पर बैठे तो उसको एक नजीर सामने रहे कि यदि उसने कहीं बिल्कुल ऐसी नजीर भी हो, और ना सिर्फ संसद में बल्कि विधानसभाओं में भी इसके ऊपर चर्चा हो और राज्यों में भी चर्चा हो, क्योंकि ये पूरे देश का बहुत गंभीर मामला। नीलम जी, कोई सुझाव है ऐसे जो आप देना चाहती हैं ताकि पेपर लीक रुके? निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप इस गंभीर विषय का समाधान नहीं है। दोनों ही पार्टियों को एक चिंतन, एक मनन, एक मंथन करना होगा, और ना ही सड़क पर आंदोलन इस समस्या का समाधान है। दोनों पक्ष विपक्ष साथ में बैठे, आगामी युवाओं के भविष्य के लिए कठोर कानून बनाएं और धरातल स्तर पर इस कानून को लागू करवाने के लिए मोदी जी ने जो फास्ट ट्रैक की बात की है, ये बहुत अच्छा अवसर है कि एक उचित निर्णय लेकर इस व्यवस्था को संपूर्ण शिक्षा पद्धति में लागू किया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, प्रोटेस्ट लोकतंत्र में हमेशा सबका अधिकार है और मांग है, लेकिन ये प्रोटेस्ट कुछ ही समय लक्ष्य और दिशा पर चलते हैं, लेकिन एक समय बाद प्रोटेस्ट राजनीति के शिकार हो जाते हैं। यही सुझाव क्या है मैडम आपका? कोई संक्षेप में हमें बताएं कि कैसे रुकेगा पेपर लीक? पेपर लीक की घटनाएं जब तक सरकार सख्त नहीं होगी और दोनों ही पार्टियां मिलकर कठोर कानून बनाकर दोषियों कठोर कानून भी बने, और दूसरी आपने कहा कि उसको सख्ती से लागू भी किया जाए। जेपी जी, तो वो बहुत जरूरी है। कांग्रेस कहती है कि हमने सबसे कठोर कानून बनाया था, लेकिन आप उसे लागू नहीं कर पाए। जेपी जी, देखिए, कांग्रेस ने
कांग्रेस की मंशा तो कभी रही नहीं है। कांग्रेस ने तो छात्रों के भविष्य के साथ में हमेशा खिलवाड़ किया है। हेमंत जी, मैं फिर आपसे कहता हूं, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस चीज को लेकर चिंतित है, उनको पीड़ा भी है कि पेपर लीक की वजह से लाखों अभ्यर्थी जो है ना, उनका भविष्य संकट में आ जाता है। और इसके लिए क्या ठोस कदम जो है ना, जो होने चाहिए, उन्होंने बार बार कहा है कि पेपर माफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो तो भी उम्मीद है कि आप कार्रवाई करेंगे पेपर लीक माफियाओं पर, छात्रों जिससे के लिए कि बच्चों का भविष्य बच पाएगा। बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल। सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मिलाकर के प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान किया गया और माना यह जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से जल्द उन पेपर लीक माफियाओं को न केवल सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, बल्कि सजा भी दी जाएगी, ताकि दोबारा से इस तरह की गतिविधियां सामने न आ पाएं।